खबर डोंगरगढ़ से है, जहां पर ग्राम बेलगांव आदिवासी युवक टाकेश्वर कुंवर की संदेहास्पद मौत का मामला इन दिनों राजनांदगांव जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है। मृतक के परिजनों व ग्रामीणों तथा जनप्रतिनिधियों द्वारा पुलिस प्रशासन तथा गांव के ही तथाकथित पत्रकार अनिल सिन्हा तथा कुछ हिंदूवादी संगठनों के नेताओं पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। मृतक टाकेश्वर पशु के साथ क्रूरता के झूठे आरोप लगाए गए। उक्त आरोप पर जाँच हेतु ग्राम सभा बुलाई गई। ग्राम सभा में आरोप सिद्ध न हो पाने की स्थिति में शांति व्यवस्था हेतु पूजा पाठ करके ग्रामीण स्तर पर मामले को निपटाया गया था। स्थानीय सरपंच के अनुसार रहस्यमय तरीके से बिना एफआईआर के परिजनों को बिना सूचित किए पुलिस मृतक को थाने ले गई। परिजनों द्वारा जानकारी मांगी गई तो मीडिया के माध्यम से सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई करना बताया। मीडिया में यह सारी भ्रामक जानकारी तथा कथित पत्रकार के द्वारा फैलाए जाने की बात को लेकर ग्रामीणों में आक्रोश की स्थिति बनी हुई है। बताया जा रहा है कि मृतक गंभीर रूप से घायल था। इस स्थिति में मृतक को कम से कम 10 से 12 घंटे थाने में बिठा कर रखा गया। घायल आदिवासी मृतक का स्वास्थ्य खराब होता देख परिजनों ने अस्पताल ले जाने की बात कही, लेकिन उन्हें डांट फटकार कर भगा दिया गया। मृतक का स्वास्थ्य बिगड़ता देख आनन फानन में सरकारी अस्पताल में ले जाकर छोड़ दिया गया। स्वास्थ्य लाभ न मिलने की स्थिति में परिजनों ने उसे डोंगरगढ़ के राजनांदगांव से भिलाई तक लेकर गए, जहाँ पर युवक ने दम तोड़ दिया। मामले में पुलिस प्रशासन की किरकिरी हो रही है। इस पूरे मामले को लेकर क्षेत्रीय विधायक श्रीमती हर्षिता बघेल गोस्वामी ने भी गंभीरता से लिया है और थाने पर जाकर युवक को न्याय दिलाने की मांग की है। साथियों नमस्कार, हम इस वक्त खड़े हुए हैं ग्राम पंचायत के बेलगांव में और मेरे पीछे आप देख सकते हैं बड़ा गहमा गहमी का माहौल यहाँ पे निर्मित हुआ पड़ा है। कुछ दिन पूर्व यहाँ पर गांव के आदिवासी युवक टाकेश्वर कुंवर का संदेहास्पद निधन हो गया, जिस संबंध में आज ग्राम पंचायत पूरा उमड़ा हुआ है और जिले के एडिशनल एसपी राहुल देव सर आए हुए थे और उक्त संबंध में हम आपको आगे की जानकारियों से अवगत कराएंगे। कांति निषाद और राहुल ओझा की रिपोर्ट, डोंगरगढ़ ग्राम पंचायत बेलगांव। सर, ये जो गांव में घटना घटित हुई है सर आदिवासी युवक के साथ में, सर उस संबंध में बताएंगे सर। अभी वरिष्ठ कार्यालय इस संबंध में शिकायत दी गई है, जिस संबंध में मुझको जांच करने के लिए दिया गया है और आज इसी संदर्भ में यहाँ पे कथन दिया जा रहा है। अपना नाम और पद बताएं। मैं एडिशनल एसपी हूँ राहुल देव शर्मा। टाकेश्वर कुंवर जो कि बेलगांव का एक युवक है, जिसके लिए एक आरोप आया था कि वो गौ माता के साथ अनाचार किया और लोगों के बीच एक वीडियो के साथ साथ पूरे न्यूज़ में भी आ रहा था। आप लोगों ने सभी मीडिया में देखे थे कि इस तरह से व्यक्ति के ऊपर आरोप लगता है कि गौ माता के साथ अनाचार किया, लेकिन आप लोगों को इसके पीछे की बातें नहीं समझ रही। यहाँ पे एक व्यक्ति अगर नशे के हालत में किसी गाय के बीच में बैठा है, उसके पीछे वो गलत किया है या सही किया है उसका कोई साक्ष्य नहीं था। उसके बाद गांव वालों का जब यहाँ मीटिंग हुआ और उसमें समाज के लोग और पंचायत के लोग आपसी में समझाइश हो रहा था, अगर ये गलत किया भी है तो ये समाज के लोग उसको नियमबद्ध उसको माफ़ी मंगवाना या नारियल चढ़ा के जैसा भी अपना नियम का कर रहे हैं। गांव के लोगों का कहना ये है कि हम लोग अपने गांव में ही बात को निपटा लेते, अगर वो गलत था तो भी और सही था तो भी, तो हम अपने समाज में हम लोग इस बात को रखे हैं। लेकिन जब ये बात गांव तक थी, उस व्यक्ति के शिकायत पुलिस थाने तक कैसे और पुलिस थाने तक किसने करवाया, गांव वाले लोग समझ से परे थे कि गांव का मामला थाने तक कैसे पहुंच गया और थाने में पहुंचा और पूरे मीडिया में फैल गया, जबकि उसके ऊपर आरोपित है या नहीं है उसका अभी तक के प्रूफ हुआ ही नहीं था कि वो आरोपी है कि नहीं। उसके बाद जब उसके टाकेश्वर को समाज की मीटिंग के बाद पुलिस वाले उठा के ले आते, पुलिस वाले उठा लाते या मीडिया वालों ने पूरा फोटो खींच के डाला। जब वो लड़का इतना ज्यादा गंभीर हालत में था, वो चोट लगी थी, गांव वाले लोग उसको रात में जब देखे थे तो दौड़ा थे, उसके पीछे वो गिर गया था, उसके कारण उसको चोट आई और चोट आया था। उस हालत में उसको यहाँ लाए थे ठीक है, पूछताछ छोड़ देते, अगर गलत है तो उसके ऊपर एफआईआर हुआ नहीं था और एफआईआर हुआ था तो किसने करवाया, ये जानकारी चाहिए था। एसडीपी का कहना था उस समय कि एफआईआर हुआ है और बाद में अभी जब क्लियर हुआ तो बोलते हैं कि एफआईआर नहीं हुआ है। ये दो अलग अलग बात कैसे हो सकती है? एफआईआर हुआ ही नहीं,
उसको 7 घंटे बैठा के रखे। एक जख्मी व्यक्ति 7 घंटे 8 घंटे, वो भी दूसरे दिन, पहले दिन उसको चोट लगी, दूसरे दिन उसको बैठा के रखे और उसका इलाज हुआ ही नहीं। उस हालत में उस व्यक्ति को चोट के कारण पूरे शरीर में पॉइजन फैल गया और उसके कारण उसको फिर जब हालत ज़्यादा ही गंभीर होती गई तब पुलिस वाले उनको ले जाके हॉस्पिटल में रिफर कर लवारिश छोड़ के आ गए। कहाँ क्या अछोली के जो हॉस्पिटल सामुदायिक, वहाँ से फिर उनको रिफर कर दिया गया राजनाथ पेंड्री। वहाँ से फिर पता चला कि ये तो बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति में, उसके परिजन बोले यहाँ इलाज सही नहीं हो रहा है, हम इसको श्री राम में ले जाएंगे और श्री राम से फिर उसको वहाँ से फिर रिफर कर दिया गया भिलाई लेके, भिलाई ICU, भिलाई कौन सा हाईटेक हॉस्पिटल, वहाँ पे उसको ICU में रखा गया और उसमें मतलब सीधी सी बात उसमें ये नजर आ रहा है कि एक व्यक्ति जिसके ऊपर आरोप लगाया गया वो आरोपी है या नहीं है उसका कोई पता नहीं, लेकिन यहाँ पुलिस वाले अलग अलग बयान दे रहे हैं, इसमें बहुत से लोग जुड़ के उसमें अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। भाई एक व्यक्ति भैया क्या घटना घट गई इस आपके सुपुत्र के साथ में जो आज हमारे बीच में नहीं है? मैं तो खेत चल रहे हूँ सर, और वो घटना ला तो मैं नहीं जाना था। मला तो 9 बजे पता लगी इसके घर में कि ऐसे ऐसे हो गए ऐसे करके। तो बाद तो मैं यहाँ फिर खाना खाए ला आए वहाँ ले खेत ले, तब जाने कि मतलब ऐसे ऐसे हो गए। तो बाद फिर घर मतलब चले गए हूँ। अब मोला पता नहीं रही कि मोल लड़का ला आते कौन लगे चोट कि नहीं लगे होला। एक पत्रकार का भी नाम इस पूरे घटनाक्रम में सामने आ रहा है, उस संबंध में थोड़ा बताएं। हाँ सर, वो अनिल सिन्हा है और एक उसमें साथ में हमारे गांव के और उसके साथ में था। तो ये पहले कुछ आपसी राड़ है क्या ये मतलब ये अनिल सिन्हा से और मृतक आपके सुपुत्र से? नहीं, ये पहली बार इस तरह का घटना घटा? पहली बार। अब ये झूठा बयान देकर पूरा मीडिया में पेपर में ये सब चीज़ यूट्यूब बना कर दिया सर। अपना कौन दिया है? कौन? अनिल सिन्हा। तो और ये अपना नाम बताएंगे भैया और अपना गांव बता दीजिए। फुलचंद कवर और बेलगांव। हमारे ग्राम बेलगांव में जो लड़का था रोशन अहिवार या ऐसे कुछ नाम है उसका, खिलवाड़ है ना, जो लड़का उसके प्रति ग्राम सभा को छाती छीना ठोक के उसने बैठक किया ग्राम सभा में, और बैठक किया, उसका नाम क्यों नहीं आ रहा है अभी तक के। उसके साथ साथ में जो लड़का है उसका बयान अभी तक के क्यों नहीं ले पा रहा है। इसका कौन है? मैं शासन प्रशासन से यही पूछना चाहता हूँ कि जो रिपोर्ट किया है वो सामने क्यों नहीं आ रहा है, यही मेरे बात है। धन्यवाद। ग्रामीणों द्वारा पुलिस प्रशासन पर खुला आरोप लगाया जा रहा है कि जिसने जो शिकायत करता है उसे उसका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है। मतलब गांव वालों का ये कहना है कि शासन द्वारा जो FIR जिसके द्वारा किया गया है, चाहे फ़ोन के माध्यम से किया गया हो, चाहे थाने में जाके लिखित शिकायत करी गई हो, बिल्कुल गांव वालों को ये कहना है कि उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए। यही विरोधाभास पूरे गांव में आज बना हुआ है और पूरे डोंगरगढ़ में इस चीज़ की चर्चा हो रही है। एक युवक, बेगुनाह युवक की जान गई है, पूरा गांव में मातम पसरा हुआ है। कौन रिपोर्ट किया है, कुछ जानकारी है क्या आपको? उसका नाम तो मालूम नहीं है, लेकिन किया है जाके, जब तो पुलिस वाले आके वहाँ लेके गए लड़के को, बिना रिपोर्ट से कैसे लेके जाएंगे? तो नाम जानते होंगे ना? नाम तो जानते होंगे वहाँ थाने में, जब तो आके उसको उठा के लेके गए। जख्मी हालत में उसको 10 घंटा बैठा के रखे, 10 घंटा वहाँ बैठा के भी रखे और आखिरी में उसको छोड़ दिए, फिर वहाँ ख़त्म हो गए। तो इसके जो गलत आरोप लगा है, जो शिकायत की है, उसके ऊपर FIR होना चाहिए। जैसे ये जब घटना घटित हुई थी तो आपके भाई के साथ आपको भी पुलिस कस्टडी में लिया गया था क्या? तो नहीं पता सर, लेकिन उतना तो कस्टडी का नहीं है, लेकिन अब साथ में ले गया दोनों भाई को उठा के, मेरे भाई के साथ मेरे को उठा कर ले गए थे। यस।
तो थाने में जाने के बाद क्या क्या घटना घटित हुई थोड़ा सा अवगत कराएं। वहाँ ले गए, फिर परीक्षण कराए, मेडिकल परीक्षण, और थोड़ा वहाँ गाली गलौज भी कर रहे थे, मतलब थोड़ा सा। इसमें एक स्थानीय पत्रकार का भी जिक्र आ रहा है, नाम आ रहा है, जिसकी लिखित शिकायत की गई है ग्रामीणों द्वारा। उसका क्या लेना देना भैया आप इस मामले से? नहीं, वहीं वो गलत छापे सर, वहाँ 2 बार मतलब बैठक वगैरह कैसे हो रहा है, तो वो भी पूरा गलत छापा है, बिना जानकारी के। पता नहीं इसको जानकारी था या नहीं है, जानकारी कैसे जुटा होगा, लेकिन ये पूरा 100% गलत है कि वो 2 बार बैठक हुई नहीं ग्राम सभा में, और उसके लिए भी मैं कार्रवाई किया हूँ। क्या मृतक के पहले भी इस तरह के आरोप या वो घटना हुई है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। अपना नाम बताइए। दुष्यंत, ग्राम बेलगांव। डोंगरगढ़ से सहयोगी कांति कुमार के साथ राहुल ओझा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज।